हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। हर सेक्टर क्या करता है, कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स में आते हैं और पिछले 10 सालों में किस सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है, सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ इसी वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा एक पावरफुल समरी टेबल प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स दिख रहे होंगे जिनको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर में दो इंडाइसेस आते हैं, पहला निफ्टी बैंक एंड सेकंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में दो कैटेगरीज आती है, पहली कमर्शियल बैंक्स और दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। कमर्शियल बैंक्स में आते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एनबीएफसीज में आती है बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल। ये सब एनबीएफसी कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। ये इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट सिस्टम चलाते हैं, जैसे लोन्स, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ यहीं से होता है। इंडियन इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट ग्रोथ और इकोनॉमिक हेल्थ ही इन कंपनीज की परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स रैली करते हैं, और उसी तरह जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स डाउन आ जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर को अब परफॉर्मेंस वाइज देखें तो उन्होंने 10 ईयर में क्या सीएजीआर रिटर्न दिया है, तो अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की, जिसने अराउंड 11.9% का सीएजीआर रिटर्न दिया है 10 ईयर्स का, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने 12.5% सीएजीआर का रिटर्न दिया है 10 ईयर्स के बेसिस पर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बजाज फाइनेंस एंड एलआईसी, ये सारे स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस निफ्टी आईटी के बारे में। आईटी सेक्टर काम करता है डिजिटल दुनिया के लिए। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज बाहर की जायंट ग्लोबल कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, क्लाउड सर्विसेज का वर्क करते हैं और एआई भी इंप्लीमेंट करके देते हैं। और इनका रेवेन्यू मेजरली यूएसडी में होता है, जो इंडियन रुपीज के अगेंस्ट स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं। और जब ग्लोबली टेक्नोलॉजी की डिमांड हाई होती है तो ये सारे सेक्टर्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। आईटी सेक्टर ने 2024 में 22% का रिटर्न प्रोवाइड किया था, जो काफी बेहतरीन रिटर्न था। अब निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस वाइज 10 ईयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखें तो कुछ 13% के अराउंड का है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी आईटी के हैं। अब बात करते हैं थर्ड सेक्टर की, हेल्थ केयर एंड फार्मा मींस निफ्टी फार्मा की। हेल्थ केयर सेक्टर्स में आते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, बायोटेक फर्म्स, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक चेन्स। इस सेक्टर की डिमांड हर टाइम हाई होती है और यह सेक्टर रिसेशन प्रूफ होता है, मींस मंदी में भी ये सेक्टर में कमजोरी नहीं देखने मिलती इतनी ज्यादा, ये स्टेबल होता है। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर भी है। कोविड के टाइम पर यह सेक्टर काफी हाई गया था और रिसेंट कुछ अभी ईयर्स में ये सेक्टर थोड़ा स्टेबली परफॉर्म कर रहा है। अब परफॉर्मेंस वाइज 10 ईयर्स का इनका सीएजीआर रिटर्न देखा जाए तो हेल्थ केयर एंड फार्मा का 10 ईयर सीएजीआर रिटर्न है अराउंड 6% का। इस सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जैसे सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और अपोलो हॉस्पिटल्स। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्टर की, कंज्यूमर स्टेपल्स मींस निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर्स में डेली यूज प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टूथपेस्ट, टी, बिस्किट्स। कंपनीज जैसे एचयूएल, आईटीसी एंड नेस्ले जैसी कंपनीज के हर प्रोडक्ट्स हर घर तक पहुंचते ही पहुंचते हैं, और इसी स्टेबल डिमांड के कारण ये कंपनीज और ये सेक्टर्स डिफेंसिव माने जाते हैं, जो मार्केट क्रैश में भी अक्सर स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करती है, गिरती नहीं है मार्केट क्रैश के टाइम पे भी। और इन्फ्लेशन के दौरान इन कंपनीज के मार्जिन पर भी इफेक्ट पड़ता है। कंज्यूमर स्टेपल्स का 10 ईयर्स वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10 ईयर्स के हिसाब से इनका 10.7% सीएजीआर रिटर्न है। निफ्टी एफएमसीजी के ये कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जैसे डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल और आईटीसी। अब आते हैं फिफ्थ सेक्टर के ऊपर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मींस निफ्टी ऑटो पर। इस सेक्टर में आते हैं ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, लग्जरी आइटम्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जब इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोग ज्यादा स्पेंडिंग लग्जरी आइटम्स या व्हीकल्स के ऊपर खर्च करते हैं, तब ये सेक्टर बूम करता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इस सेक्टर को काफी बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। निफ्टी ऑटो ने 10 ईयर सीएजीआर रिटर्न के हिसाब से 10.8% का सीएजीआर रिटर्न प्रोवाइड किया है। और ये कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी ऑटो सेक्टर्स के हैं जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा। अब आते हैं अपने 6th सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो निफ्टी 500 का पार्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफेंस
और इंजीनियरिंग फर्म्स आती है। और जब गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है तो ये सारे स्टॉक्स में रैली आती है। कैपिटल गुड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट सब इसी सेक्टर के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पुश करेगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी अपना इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाएगा। और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो इस सेक्टर ने 11 to 13% के अराउंड CAGR रिटर्न दिया है पिछले कुछ 10 सालों में। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जैसे लार्सन एंड टूब्रो, HAL, BEL, इरकॉन। अब आते हैं 7th सेक्टर के ऊपर, मटेरियल सेक्टर्स मींस मेटल एंड केमिकल सेक्टर्स। मटेरियल सेक्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला मेटल सेक्टर और दूसरा केमिकल सेक्टर। मेटल्स में आते हैं JSW स्टील, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। ये सारे स्टॉक्स ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस से ड्रिवन होते हैं। मींस जैसे ही ग्लोबली कमोडिटीज की प्राइस अप एंड डाउन होगी, इन सब सेक्टर्स के अंदर, इन सब स्टॉक्स के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और केमिकल्स में SRF, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आते हैं जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इनका परफॉर्मेंस 10 ईयर CAGR के हिसाब से दो कैटेगरीज में देखेंगे। पहले निफ्टी मेटल्स का जिसने 15.1% का CAGR रिटर्न दिया है, और केमिकल सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स ने 18 to 25% का CAGR रिटर्न प्रोवाइड किया है पिछले कुछ 10 सालों में। अब ये कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो मटेरियल सेक्टर से हैं जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, UPL। अब बात करते हैं 8th सेक्टर के बारे में, रियल इस्टेट, निफ्टी रियल्टी के बारे में। ये सेक्टर रियल इस्टेट डेवलपर्स और कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डर से बना हुआ है। और जैसे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम होती है और हाउसिंग डिमांड्स बढ़ जाती है तो ये सेक्टर्स में ग्रोथ देखी जाती है। और इनका परफॉर्मेंस देखा जाए 10 ईयर्स CAGR के रिटर्न के हिसाब से तो 18.6% का इनका CAGR रिटर्न है। और ये कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी रियल्टी से बिलोंग करते हैं, DLF, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब आते हैं 9th सेक्टर के ऊपर, यूटिलिटी सेक्टर, जो निफ्टी 500 का पार्ट है। पावर जनरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज यूटिलिटी सेक्टर्स का पार्ट है। और ये पब्लिक सर्विस सेक्टर है, इसलिए इनमें स्टेबल लेकिन स्लो ग्रोथ होती है। इस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जीज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिससे इसको काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिल रहा है। और यूटिलिटी सेक्टर ने 10 ईयर्स CAGR रिटर्न के हिसाब से 9 to 10% का रिटर्न दिया है। और इस सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जैसे टाटा पावर, NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये सब इसके टॉप स्टॉक्स की लिस्ट में आते हैं। अब आते हैं 10th सेक्टर के ऊपर, कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें मीडिया प्लस टेलीकॉम इंक्लूड है। इस सेक्टर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक जियो, एयरटेल, डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रॉडकास्टर्स आते हैं। और ये सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है, सो नेटवर्क एक्सपेंशन में कंपनी को बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। 5G और डेटा बूम के चलते ये सेक्टर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है, बट स्टिल ये सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल है। और लास्ट 10 ईयर्स में ये सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल रहा है, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और इस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो है। अब बात करते हैं लास्ट 11th एनर्जी सेक्टर की, मींस निफ्टी एनर्जी की। और ये सेक्टर कवर करता है ऑयल, गैस एंड पावर कंपनीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC और कोल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस सेक्टर का हिस्सा है। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल एनर्जी डिमांड और गवर्नमेंट सब्सिडीज इन सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इसको फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज इस सेक्टर को देखा जाए तो 10 ईयर्स का इनका 14.9% का CAGR रिटर्न है। और इस सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, कोल इंडिया। अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर सारे सेक्टर्स का समरी टेबल देख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप स्टॉक्स ने 12% का CAGR रिटर्न दिया है 10 ईयर्स के हिसाब से। IT सेक्टर ने 13%, फार्मा ने 6%, FMCG ने 10.7%, ऑटो ने 10.8%। बाकी सब आप देख सकते हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इनमें से कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप भी होंगे, कुछ स्मॉल कैप भी होंगे और कुछ मिड कैप भी होंगे, तो वो कैसे पता करें। तो उसके लिए मैंने आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, व्हाट इज़ मार्केट कैप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वो वीडियो आप देखोगे तो आपको स्टॉक्स के साइजिंग और पोर्टफोलियो का डेप्थ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल लुक ऑन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। आपने देखा कि हर सेक्टर का एक रोल, एक रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल होता है। कुछ सेक्टर्स साइक्लिक होते हैं, कुछ सेक्टर डिफेंसिव होते हैं, कुछ सेक्टर्स स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने वाले होते हैं, तो कुछ सेक्टर्स हाई ग्रोथ वाले होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टिप्स फॉर सेक्टर इन्वेस्टिंग।
तो सबसे पहले डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मीन्स आप अपना पैसा हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। सारा पैसा एक ही सेक्टर में मत डाल के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे सारा पैसा डाल के रखेंगे और अगर बाई चांस वो सेक्टर नहीं चलता है तो आपका पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तब जाके आपका पैसा उसमें ग्रोथ होगा। हर सेक्टर में आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड टिप की, इकोनॉमिक साइकिल समझो। बूम में ऑटो और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो और स्लो डाउन में एफएमसीजी और फार्मा में इन्वेस्ट करो। थर्ड, लॉन्ग टर्म व्यू रखो। सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, सो पेशेंसली इन्वेस्ट करो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो सेक्टर तुरंत बूम करेगा। मे बी उसको 1-1.5 साल लग जाए। इसके लिए बेटर है आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल लग रहा हो तो आप ETF और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप अपनी शेयर मार्केट में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लू चिप स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। चार्ट देखो, पैसा कमाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।